बिहार शिक्षक भर्ती में द्वितीय चरण के एडमिट कार्ड को डाउनलोड करते समय हजारों लाखों अभ्यर्थी परेशान थे। किसी का फोटो गलत हो गया, किसी का हस्ताक्षर गलत हो गया और किसी में तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ही गलत हो गया। भैया सर्वर इतना डाउन था कि आप फोटो कोई दूसरी अपलोड करते थे और हो कोई दूसरी जाती थी। तो ये सारी गलतियों को संशोधन करने का बीपीएससी ने आप सभी लोगों को अवसर दिया है। यह ऐसा पेपर हो गया है, बीपीएससी का जो शिक्षक भर्ती का पेपर है, यह ऐसा पेपर हो गया है जिसमें आयोग खुद कंफ्यूज है और विद्यार्थियों को भी कंफ्यूज करता है। रोज सुबह शाम इनके एक नए नए नोटिफिकेशन आते रहते हैं और वेबसाइट इनकी चलती तो है ही नहीं है। तो चलिए भैया बताते हैं कि आयोग ने क्या कहा है। आयोग ने कहा है कि ऐसे सभी अभ्यर्थी जिनके एडमिट कार्ड में फोटो गलत दिखा रही है अथवा हस्ताक्षर गलत दिखा रहे हैं, तो वो 5 दिसंबर और 6 दिसंबर को उन्हें संशोधन करने का मौका मिलेगा। तो आप लोग जाकर वेबसाइट पे जाकर अपना नया एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। आपको दोबारा से फोटो लगानी है, अगर आपका सिग्नेचर गलत है तो दोबारा से सिग्नेचर लगाना है। तो कुल मिला के 5, 6, 2 तारीख में आपको संशोधन करने का यानी एडिट करने का अवसर दिया गया है। तो आप जाके कर लीजिए। लेकिन आयोग यह भी जानता है कि हमारी वेबसाइट बहुत स्लो है, सब लोग संशोधन नहीं कर पाएंगे, सब लोग का जो एडमिट कार्ड आएगा वो सही नहीं आएगा। हजारों लोगों का एडमिट कार्ड में फोटो गलत लगी ही होगी क्योंकि सर्वर बिल्कुल बैठा हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में अगर इतना करने के बाद भी आपका एडमिट कार्ड सही डाउनलोड नहीं होता है, तब आपको क्या करना है वो विशेष रूप से आपको ध्यान देने वाली बात है। यानी अगर 5 और 6 तारीख में सही एडमिट कार्ड आ गया तब तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो क्या करना है उस पर आप ध्यान दीजिए। ये सही एडमिट कार्ड का मतलब आप वेबसाइट में जाएंगे, एडिट करेंगे, अगर वो आपकी फोटो ले लेता है, क्योंकि ऐसा भी होता है, हमने बहुत सारे अभ्यर्थी लगातार कमेंट करते हैं कि सर हम साइबर कैफे पे गए, वहाँ पर हमने अपनी फ़ोटो लगाई लेकिन वो सर्वर जो है दूसरी की फ़ोटो ले रहा है और डाउनलोड करते समय एडमिट कार्ड पर हम दूसरे की फ़ोटो आ रही है जबकि लगाई थी हमने अपनी। तो अब क्या ही कर सकते हैं, ये सारी दिक्कतें हैं। तो अगर ऐसा होता है, आपका सही नहीं होता है, तो क्या होगा उसके बारे में बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पर अभी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो देखो आपको क्या करना है, www.bpsc.bih.nic.in पर जाना है। इस पर एक घोषणा पत्र दिया गया है, उस घोषणा पत्र को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करके उसमें अपनी एक रंगीन फोटो लगानी है। फिर आसपास के आपके जो भी राजपत्रित अधिकारी हों, जो जनरली हम लोग प्रमाणित किससे कराते हैं, जो भी डॉक्टर होते हैं उनसे प्रमाणित करा लेते हैं। तो आपके आसपास जो भी राजपत्रित अधिकारी हो उससे प्रमाणित करवा लेना है, यानी उसके साइन और मुहर उस पर लगवा लेना है। और क्या करना है, फिर आपको पेपर देने जाना है। ये वाला जो प्रमाण पत्र है ये भी लेके जाना है और अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना है। भैया सारे डॉक्यूमेंट रख लो, हो सकता है वहाँ पर आधार कार्ड मांगे, तो हो सकता है वहाँ पर आपका जो है ये क्या कहते हैं हमारा राशन कार्ड मांगने लगे। जो भी मांगना है सब आप अपना रख लो। राशन कार्ड तो वैसे नहीं लगता है, वोटर आईडी आपसे मांग सकता है, तो वोटर आईडी हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपने ले जाओ। और फिर ये वाला जो प्रमाण पत्र आपने डाउनलोड किया है इसको भी ले जाओ और आपको पेपर देने का मौका मिलेगा। तो ऐसे स्टूडेंट जिनका सब कुछ करने के बाद भी एडमिट कार्ड में फोटो गलत हो जाती है, हस्ताक्षर गलत हो जाते हैं, तो परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके लिए यह वाला विकल्प आयोग ने दे दिया है, तो आपको ये काम करना है। अब आते हैं 6 से 8 वाला और 9 से 10 वाला। आपको पता है सामाजिक विज्ञान, ये सामाजिक विज्ञान की यहाँ पर बात हो रही है। हिंदी और गणित जिन्होंने विषय लिया है उनकी बात यहाँ पर नहीं हो रही है, ठीक है। सिर्फ सामाजिक विज्ञान वाले ध्यान दें। तो 6 से 8 और 9 से 10 में आपको पता है आपको 4 विषय चुनने हैं। अब इसमें भी अलग अलग अभ्यर्थियों के अलग अलग कमेंट आते हैं। कुछ कहते हैं कि मेरे दोनों विषय एक ही सिलेक्ट हो गए हैं, कुछ लोग कहते हैं कि मुझे राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र सिलेक्ट हो गया है जबकि मुझे राजनीति और भूगोल लेना था। तो भैया अगर आपने गलती किया है, अगर आपने इसमें गलती किया है तो आपको संशोधन का मौका दे दिया गया है। आप वेबसाइट पे जाके अपना 5 और 6 तारीख यानी 2 दिन के अंदर अपना संशोधन कर लीजिए। और आपको पता है ये भूगोल इतिहास आपके अनिवार्य हैं, यानी कि आपको क्या करना है, या तो इन दोनों को ले सकते हैं या दोनों में से एक को ले सकते हैं। यानी कि या तो भूगोल का और अर्थशास्त्र का कॉम्बिनेशन बनेगा, भूगोल का राजनीति शास्त्र का या तो भूगोल का इतिहास का आपका कॉम्बिनेशन बनेगा। यानी कि ये अनिवार्य का मतलब आप दोनों ले सकते हैं या दोनों में से एक लिख सकते हैं, यानी एक विषय इन दोनों में से एक तो लेना ही है और आप चाहें तो दोनों ही ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप जानते हैं। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि एडमिट कार्ड में जिस भी कारण से आप सभी लोग परेशान थे उस परेशानियों को दूर कर दिया गया है। अपने फोटो को संशोधित कर सकते हैं। अगर संशोधित नहीं होती है
तो आपको क्या करना है, आपको ये दूसरा वाला विकल्प घोषणा पत्र डाउनलोड करना है और फिर सारा प्रमाण पत्र अपना लेके जाना है और इसको किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित भी करवाना है अपनी रंगीन फोटो लगाकर। और उसमें आपको साइन भी करना पड़ेगा। ये जो आप डाउनलोड करेंगे ना घोषणा पत्र, इसमें आपको हिंदी अंग्रेजी का साइन भी आपको करना पड़ेगा। तो हिंदी में एक अलग साइन से, क्योंकि जो साइन करेंगे वही आपका हस्ताक्षर माना जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के बातें आप समझ गए। परेशान होने की अब आपको कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपके एडमिट कार्ड में गलतियां हैं तो आप इस प्रकार से सुधार कर सकते हैं। भैया 1 या 2 दिन आपके पेपर में बचा हुआ है, जो भी जितने भी दिन हैं आप मन लगा के पढ़ाई करिए। और अपने पढ़ाई क्या करेंगे, सिलेबस तो रोज रोज चेंज ही हो रहा है। देखिए परीक्षा के 3 दिन पहले तो उन्होंने सिलेबस चेंज कर दिया 6 से 8 वाला। 6 से 8 में सामाजिक विज्ञान में भैया पूरा सब्जेक्ट आता है, पूरा मतलब ये चारों सब्जेक्ट आते हैं। लेकिन अब एडमिट कार्ड में आप जिन 2 विषय का चुनाव करेंगे उन्हीं का आपको पेपर दिया जाएगा। मतलब आपके पेपर में ये चारों विषय आएंगे। ये भी 40 नंबर का रहेगा, ये भी 40 नंबर का रहेगा, ये भी 40 नंबर का रहेगा और यह भी 40 नंबर का रहेगा। तो सामाजिक विज्ञान में आप जिन 2 विषय का चुनाव करेंगे, जैसे मान लीजिए आपने भूगोल और इतिहास, इस 2 विषय का आपने चुनाव कर लिया है, तो कुल मिला के हो गए 40-40 80। तो ये 2 विषय ही आपको सॉल्व करना है, बाकी अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र आपको छोड़ देना है। तो ऐसा आपका पेपर आएगा। ठीक है, तो अब आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है। जो भी समय है उसमें प्रैक्टिस सेट लगाओ, थोड़ी सी तैयारी कर लो और अपना रिजर्वेशन तो करा ही लो। जहाँ भी जाना है, जिस जिले में जाना है रिजर्वेशन करा लो। बढ़िया से आने जाने की क्या व्यवस्था रहेगी आपकी, इन सारी तैयारियों को करते हुए एक बेहतरीन सा पेपर दीजिए। मेरिट बहुत कम जाएगी। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मेरा इतना दूर दे दिया गया है, मैं पेपर देने नहीं जाऊँगा। भैया ऐसा मत करिए, मेरिट बहुत कम जाएगी। एक सरकारी नौकरी आपका इंतजार कर रही है। अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो भी आप आराम से एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो चलिए इसके बाद भी अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, आपका एडमिट कार्ड सही है अथवा गलत है, इस सारी चीज़ों को भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।